नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का भाग 5। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। 10 रुपये में 15 खरीदे थे और 15 रुपये में 10 वो बेच रहा है, तो हमें बताना है कि इसको लाभ या हानि क्या होगा। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं हम। या एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो रुपया है ये ऊपर रखना है आपको। ऊपर कैसे कि जैसे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रुपये को ऊपर रखना है। 10 रुपये बटे 15। ऐसे सेलिंग प्राइस निकालना है इसमें से, तो रुपये को ऊपर रखना है 15 रुपये बटे 10। नीचे जो संख्या दे रखी है 15 और 10, दोनों का एलसीएम निकाल लिया। कितना आएगा? 30 आएगा दोनों का एलसीएम। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 ती 15, 15 दूनी 30। अब जो एलसीएम आया है उसका इनमें आप गुणा कर दीजिए, दोनों में गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद क्या कैलकुलेशन बनेगी? 15 दूनी 30, 2 बार 2 का 10 में गुणा कर दिया, 20 आ गया। 10 तिया 30, 3 और 3 का 15 गुणा कर दीजिए, 45 आ गया। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब जो बट्टे में था वो मैंने बिना बट्टे के आपको साधा निकाल के दे दिया। सेलिंग प्राइस 45 निकाल के दे दिया। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 45 है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? कितने का लाभ हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है 25 रुपये का। 25 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 25 रुपये का लाभ? 20 पे हो रहा है। अब मैं इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ हो रहा है? 25 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 20 पे हो रहा है। इंटू के 100, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, 125% का लाभ हो रहा है उसको। इस तरीके के कोई भी सवाल आए तो हम ऐसे ही कर सकते हैं उनको। नीचे की संख्या का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा उसका इसमें गुणा करके हम सादा सिंपल निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा सीधा कि कितने का लाभ हानि हो रहा है। दूसरे और भी तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा तो मुझे लाभ हानि का पता चल जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आप स्वतः कर सकते हैं। अगर मुझे लाभ पता करना है तो मैं लाभ ऐसे भी पता कर सकता हूँ। मैं सेलिंग प्राइस में से और मैं कॉस्ट प्राइस अगर घटा दूंगा तो मुझे लाभ हानि का पता चल जाएगा। कितना आएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा के? एलसीएम कितना आएगा? 30, 10 तिया 30 और 15 ती 45 और 15 दूनी 30, तो 20 आ गया। कितना बच रहा है? 25 बचा है। 25 बटे 30, इसको काट सकता हूँ मैं। 55 25, 5 के 30, ये आ गया 5 बटे 6। अब ये जो 5 बट्टे का जो लाभ कितना आया? 5 बटे 6। अगर मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा कहते चले आए हम कि लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए कॉस्ट प्राइस का हम भाग देते हैं। कॉस्ट प्राइस का तो भाग देना पड़ेगा। 5 बटे 6 में आप भाग दे दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 बटे 15। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा कर दिया। कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी। 3 दूनी 6, 5 15, 5 ऊपर जाएगा 55 25 इंटू के 100 बटे 2 धारे 20, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, ये भी आ गया।
ऐसे भी कर सकते हैं हम सवालों को, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो हमारा सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि मतलब हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा, और लाभ प्रतिशत ऐसे पता ही है, कॉस्ट प्राइस का भाग देते हैं। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है इसमें कि हमें रुपया हमेशा ऊपर रखना है, और एलसीएम लेने के बाद सीधा सीधा गुणा भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, वो भी ऐसे ही है। सुनीता 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेची, तो बताइए उसको लाभ हानि कितनी होगी। कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए, हमें सेलिंग पर वो रुपया ऊपर रखना है, 20/15, ठीक है, रुपया ऊपर रखना है हमें। इसको काट भी सकते हैं हम, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। सेलिंग प्राइस रुपया ऊपर रखना है, 15/20, 5 ती 15, 5 चौक 20। 3 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इस 3 का और 4 का एलसीएम 12 आएगा। अब इस 12 का मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ मैं सीधा। गुणा करने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 4 ती 12 और 3 का 9। सीधा अब हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसको कितना लाभ या हानि हो रहा है। हम इसको इसीलिए करते हैं कि इससे हमें घटाना पड़ता है, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, इसमें हमें सीधा जल्दी पता चल जाएगा। तो ये आ गया 16, कॉस्ट प्राइस हमारा 16 आया और सेलिंग प्राइस 9 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 9 7 16, 7 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, 16 रुपये पे हो रही है। 7 रुपये की हानि हमें 16 पे हो रही है। तो अब मैं इस हानि को मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूँगा। 7 रुपये की हानि हो रही है, 16 पे हो रही है, इंटू के 100, काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 से कट जाएगा 25 बार, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 75/4। इसका भाग दे दीजिए इसमें आप, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 ती 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। इतने प्रतिशत का उसको हानि होगी। और यह आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो मैंने बता दिया दूसरा तरीका, पहले बार उसमें पहले सवाल में बता चुका हूँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वो आप अपने आप करेंगे। देखिए अगला सवाल है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। कोई परेशानी नहीं है, हम कर सकते हैं इनको। कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है, रुपया हमें ऊपर रखना है। सेलिंग प्राइस रुपया ऊपर रखना है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 आएगा एलसीएम। बारह आएगा, 4 ती 12, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा। 12 का इसमें गुणा कर देते हैं, चार ती 12, 5 15, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16। कितने का लाभ हो रहा है उसको, 1 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है, इंटू के 100। ये प्रतिशत में सीधा कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो काट दीजिए आप, 5 ती 15 और 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20/3% का उसको लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा था कितने पे, 15 पे, 15 का सीधा भाग दे दिया मैंने। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर दिया, ये हो गया सीधा, इतने का हमें लाभ हो रहा है। अगला सवाल है, वो भी ऐसे ही है। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसको आप स्वयं करेंगे, अपने आप स्वयं हल करेंगे इसको आप। अभ्यास बहुत ज़रूरी है।